बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई के अंदर एक फ़ज़ाई हादसा हुआ। एक जहाज़ गिर जाता है जिसके अंदर पाकिस्तानी ख़ातून पायलट होती है। मुल्तान से इनका ताल्लुक़ होता है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ लोगों को सैर करवाती हैं। जहाज़ों के अंदर छोटे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो इसी तरह का एक हेलीकॉप्टर दुबई के अंदर तबाह हुआ है जिसके अंदर एक शहरी था, साथ इंडिया का मौजूद था और उसकी भी मौत हो गई। और ये पाकिस्तानी जो पायलट है, खातून पायलट, इस खातून की भी जान चले गई। 24 साल इसकी उम्र बताई जाती है कि 24 साल इसकी उम्र थी। 2024 के अंदर बहुत से फ़ज़ाई हादसात हुए हैं। जापान के अंदर हादसात हुए। इसके अलावा आपने बहुत पहले पाकिस्तान के अंदर देखा होगा कि लाहौर मॉडल टाउन के अंदर एक जहाज़ गिरा था, हेलीकॉप्टर गिरा था, जो कि घरों के अंदर, रहायशी घरों के अंदर गिरा था। वो जहाज़ मॉडल टाउन के एक घर के लॉन के अंदर गिरा, जिसकी वजह से इमारत को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। और इस तरह के बहुत से फ़ज़ाई हादसा पूरी दुनिया के अंदर होते जा रहे हैं। पिछले दिनों के अंदर आए दिन जहाज़ों के मुख्तलिफ हादसात हो रहे थे और ये बताया जाता था कि इनके पीछे कोई ना कोई है, इनके सिस्टम को कोई जैम कर देता है, जिसकी वजह से कुछ तैयारे गिर गए और इन तैयारों के अंदर जितने भी लोग थे उनकी भी मौत हो गई। तो फ़ज़ाई हादसा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसा कि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है। जब कोई भी जहाज़ एयरपोर्ट पे मौजूद होता है, बाज़ औक़ात लेट भी हो जाता है। अक्सर मुसाफिर इस बात की शिकायत करती हैं कि फ़्लाइट लेट हो गई है। वो मुकम्मल तौर पे चेक हो रही होती है, फ़्लाइट जहाज़ की मुकम्मल चेकिंग की जा रही होती है, उसके इंजन की, उसकी एक-एक चीज़ की, कहीं पे कोई नुक्स तो नहीं है। फिर भी 100% यकीन करने के बाद, सारी चीज़ें चेक करने के बाद फ़्लाइट को ओके किया जाता है। अगर आप ये देखें कि उसके बाद भी हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन अब यहाँ पे देख लें, आए दिन कोई ना कोई फ़ज़ाई हादसात होते हैं। ख़बरें आप खुद देख लें, जगह-जगह कोई ना कोई ज़िक्र होगा, फ़लाँ मुल्क के अंदर हादसा हो गया, फ़लाँ मुल्क के अंदर ये हादसा हो गया, मुसाफ़िर तैयारी को हादसा पेश आ गया। तो इस तरह के हादसा जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इनके अंदर जो पायलट्स मौजूद होंगे वो इतने ट्रेंड नहीं हैं, यंग होते हैं या फिर उनका तजर्बा नहीं होता। तो आपको बता दूं, एक सिस्टम के तहत ये जहाज चल रहे होते हैं, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम होता है। सिर्फ पायलट्स की ही गलती नहीं होती, इंजन के अंदर मसला आ जाता है, सिस्टम के अंदर मसला आ जाता है, बाज़ औक़ात मौसम के अंदर तब्दीलियां, और इस वजह से भी हादसा हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि कब कोई वाक़या पेश आ जाए। तो आपने अक्सर ऐसे ऐसे मनाजिर देखे होंगे जहाज़ों के कि वो क्रैश हो रहे होते हैं, समंदर के ऊपर चल रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से वो लैंडिंग करते हैं। एक पायलट की यही कोशिश होती है कि वो जहाज़ को महफूज अपने मुकाम तक पहुंचा दे और उसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसाफिर हैं, उनको भी सही सलामत अपनी जगह पर पहुंचा दे। लेकिन बाज़ औक़ात फ़ज़ाई हादसा हो जाते हैं किसी भी ख़राबी की वजह से, ये किसी को नहीं पता चल पाता। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई फ़्लाइट चलती है तो अपनी जगह से उड़ने से पहले उसकी मुकम्मल चेकिंग की जाती है। हर पुर्जे को चेक किया जाता है, इंजन को, एक-एक चीज़ को। जब 100% सारी चेकिंग हो जाए तो उसके बाद ही उसको उड़ने दिया जाता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज़।